आपने जो हाँ, आप लोगों ने जो मुझे शिवलाल भेजा है वो भी मैंने देखा, मैंने एनसीईआरटी भी देखी, मैंने सब चीज दोनों को कंपेयर भी किया है। तो उसके अंदर बहुत सारा, शुरू में शिवलाल में बहुत सारा थ्योरी का पोर्शन भी है, एनसीईआरटी में भी है, शिवलाल में थोड़ा ज्यादा है। और उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपने टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड ऑल आपने पहले थोड़े से बहुत पढ़े हुए हैं, तो उनको मैं अपनी शीट्स में कवर करूंगा और आप उसको पढ़ेंगे भी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं उसको कवर करूंगा। आप उसको जब पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसको आगे और थ्योरी को और आगे और भी डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं उन टॉपिक्स में स्ट्रेट अवे आ रहा हूं जहां पे हमें प्रैक्टिस की जरूरत है जहां पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, मैं उस पर आ रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको ये समझाया है कि जो कंपनी होती है वो अपनी कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड करके रखती है और मैंने उसका रीजन भी आपको बताया था कि शेयर्स में डिवाइड करने के पीछे ये जो सिस्टम आया कि कंपनी की कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड किया जाए ये शेयर्स में डिवाइड करने के पीछे जो मेन रीजन है वो यही है कि जिससे कि वो पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट है, उसको हम बहुत सारे लोगों से इकट्ठा कर सके। थोड़ा थोड़ा कैसे बूंद बूंद करके सागर, बूंद बूंद करके मटका भरता है या गागर भरता है, तो उसी ढंग से बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा सब लोग पैसा देंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा किया जा सकता है। ये इसके पीछे सोच है। लेकिन जो शेयर कैपिटल है इसके कई सारे नाम हैं। ये शेयर कैपिटल जो है, जिसको हम कहते हैं अंश पूंजी, इसके बहुत सारे नाम हैं। अब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। एक पहला इसको है, जिसको हम कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड, इसको ठीक से नहीं लिख पाया मैं, AUTHORISED, ऑथोराइज कैपिटल। इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। तो ये जो शेयर कैपिटल है इसको हम, ऑथराइज कैपिटल एक इसका हिस्सा है और इसको हम तीन अलग अलग नामों से जानते हैं, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ये हमारे ऑथराइज कैपिटल। अब ये जो ऑथराइज कैपिटल है ये वो कैपिटल है जो कंपनी मैक्सिमम कैपिटल जो रेज कर सकती है, मार्केट से पैसा उठा सकती है। ये अधिकतम पूंजी है जो कंपनी मार्केट से उठा सकती है, अधिकतम पूंजी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कंपनी बनाते हैं, जब आप कंपनी बनाते हैं तो आपने उसके अंदर पढ़ा हुआ है कि एक चीज हम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो मेमोरेंडम एसोसिएशन है इसके अंदर क्लॉजेस होते हैं, इसके अंदर अध्याय होते हैं। तो इसके अंदर जो 6 क्लॉजेस होते हैं उसमें एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर कंपनी कितनी कितनी कैपिटल से रजिस्टर हुई है वो लिखा रहता है, कि हमें कितनी कैपिटल से कंपनी हम बना रहे हैं वो इसके अंदर लिखा रहता है। ये किसमें? कैपिटल क्लॉज में। तो ये कैपिटल क्लॉज आप बार बार बदल नहीं सकते। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं कैपिटल क्लॉज को, तो आपको मेमोरेंडम एसोसिएशन बदलना पड़ेगा। और मेमोरेंडम एसोसिएशन बहुत, एक कंपनी का संविधान कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बदलने के लिए एक शेयर होल्डर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग को बुलाना पड़ता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, असाधारण सभा, असाधारण मीटिंग बुलानी पड़ती है। किसकी? शेयर होल्डर्स की, सभी शेयर होल्डर्स की। और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के अंदर हम जो है ये डिसाइड करते हैं कि क्या उसकी कैपिटल चेंज करनी है नहीं करनी है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के लिए सबको नोटिस दो, बुलाओ, तब जाके काम होता है। तो ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। इस वजह से ये बदलना बार बार नहीं किया जाता है। इसको हम, जब हम कैपिटल क्लॉज के अंदर पूंजी, जो उसका क्लॉज को क्या बोलेंगे हिंदी में देखना पड़ेगा, कैपिटल क्लॉज के अंदर जो हम लिखते हैं कितनी पूंजी होगी,
वो पूंजी आने वाले 5 से 7 साल को ध्यान में रख के लिखी जाती है, जिससे हमें बार बार नहीं बदलनी पड़े। और ऐसा नहीं कि सारी पूंजी कंपनी को शुरू में ही लगेगी, शुरू में लगेगी, अभी लगेगी, ऐसा नहीं है। हमें हो सकता है कुछ पूंजी 2 साल बाद लगे, कुछ 3 साल बाद लगे, और हमने कैपिटल क्लॉज के अंदर आज ही वो पूंजी लिख दी है। तो ये अधिकतम पूंजी है जो कंपनी अपनी इशू कर सकती है। ठीक है, सर क्लॉज को धारा बोलते हैं। अच्छा, पूंजी की धारा बोलते हैं, ओके ठीक है। धारा, तो वो कैपिटल क्लॉज में वो पूंजी लिखी होती है, और उसको जैसे मैंने कहा कि हमें हमारे लिए बार बार उसको बदलना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो पूंजी लिखते हैं आने वाले कुछ सालों को ध्यान में रख के लिखते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई सालों को ध्यान में रख के लिखते हैं तो आने वाले 100 साल को ध्यान में रख के लिख दो। इतना भी नहीं जाते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि जो पूंजी ये कि इस कैपिटल क्लॉज में जितनी पूंजी लिखी रहती है, जिसको हम ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं, ये इस कैपिटल के हिसाब से आपको गवर्नमेंट को फीस लगती है जब आप कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। जब आप कंपनी बनाते हैं तो आपकी जितनी ज्यादा ऑथोराइज कैपिटल होगी आपको उतनी ज्यादा फीस देनी पड़ती है। इसलिए लोग बहुत ज्यादा भी नहीं रखते और बहुत कम भी नहीं रखते, बहुत कम भी नहीं रखते ऑथोराइज कैपिटल। तो ये कैपिटल क्लॉज के अंदर कैपिटल जो लिखी रहती है ऑथोराइज कैपिटल है, और ये कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया रहता है, और इसको आप बार बार बदल नहीं पाते। बदलना है तो जैसे मैंने आपसे कहा, असाधारण सभा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग आपको करनी पड़ती है शेयर होल्डर के द्वारा, शेयर होल्डर्स। तो ये ऑथोराइज कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, पंजीकृत पूंजी भी, पंजीकृत पूंजी नहीं, अधिकतम अधिकतम पूंजी। हाँ नहीं, इसका और भी कुछ नाम है। तो ये सारे इसके नाम है, अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जितनी मैक्सिमम कैपिटल कंपनी मार्केट से पैसा उठा सकती है। लेकिन अभी कंपनी को सारे पैसे की जरूरत नहीं है, तो इसमें से जितना पैसा कंपनी मार्केट से उठा रही है अभी, उसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल, उसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल। निर्गमित पूंजी, इसको शायद निर्गमित पूंजी कहते हो, है ना, जो 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 कंपनी, क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं, ये वो पूंजी है जितनी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को ऑफर की है, शेयर होल्डर्स को दी है कि आप इसको अप्लाई कीजिए, आप इसके लिए शेयर अप्लाई कीजिए, ये वो कैपिटल है। और जितनी आपने दी, ऑफर किए, सारे शेयर होल्डर्स उतनी कैपिटल को अप्लाई भी कर देंगे, ये जरूरी नहीं है। तो अप्लाई, जितनी कैपिटल की आपके पास रिक्वेस्ट आती है, अप्लाई करते हैं, उसको हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल माने जितनी शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब की। हम इन तीनों को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ए लिमिटेड एक कंपनी हमने बनाई है, उस कंपनी को बनाने हमने 1 लाख शेयर्स हमने बनाए, और 1 लाख शेयर हमने कहा 10-10 रुपए के। तो ये हमने कंपनी जब बनाई तो हमने इतनी कैपिटल, तो कंपनी की 10 लाख रुपए जो है वो ऑथोराइज कैपिटल हो जाए। कंपनी ने कहा अभी 10 लाख की हमें पूरी की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ 6 लाख रुपए चाहिए। तो कंपनी अभी लोगों को जो ऑफर कर रही है, वो कंपनी कह रही है हम 60,000 शेयर दे रहे हैं 10 रुपए के, आप इसके लिए अप्लाई करिए। तो 60,000 शेयर 10 रुपए के कितने हो गए, 6 लाख रुपए के हो गए। तो 6 लाख शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए, तो इसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल, इसको हम इशूड कैपिटल। अब एक बार और बता। देखिए, जब आपने कंपनी बनाई तो जो आपने डिसाइड किया है कि जो अधिकतम पूंजी हम मार्केट में जितने शेयर्स इशू कर सकते हैं या जितने पैसा रेस करेंगे, उसको हम बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल, उसको हम बोलते हैं ऑथोराइज, ये ऑथोराइज कैपिटल। और ये 10 लाख रुपए कंपनी अधिकतम मार्केट से जो पैसा ले सकती है, वो 10 लाख ले सकती है आज की डेट में, जब तक कंपनी इस पूंजी को बदलती नहीं है तब तक 10 लाख ही ले सकती है, उससे ज्यादा नहीं ले सकती मार्केट से। इसके अंदर लेकिन कंपनी को 10 लाख रुपए की भी पूरी की जरूरत ही नहीं है, कंपनी को सिर्फ 6 लाख रुपए चाहिए। 6 लाख मतलब कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर सकती है,
लेकिन कंपनी इशू कितना कर रही है? सिर्फ 60,000 शेयर इशू कर रही है। तो 60,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 6 लाख रुपए के हो गए। ये हो गया कंपनी। ठीक है, अब कंपनी ने, लोगों ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया? लोगों ने अप्लाई भी करेंगे, लोग बोलेंगे कि हमें इतने शेयर्स दो। तो लोग जब अप्लाई शेयर्स के लिए बोलेंगे, उस वो उन्होंने अप्लाई जो किया, उन्होंने मान लीजिए अप्लाई किया 55,000 शेयर्स के लिए, 10-10 रुपए के, तो कितने हो गए वो? दैट इज 5,50,000। तो ये हो गई आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। ये हो गई आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। तो जितने शेयर्स के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आपके सब्सक्राइब कैपिटल हो गए। और तो अभी आपने देखा, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ऑथराइज कैपिटल है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। सबसे ज्यादा जो सबसे पहले होती है सब्सक्राइब कैपिटल, ये अधिकतम पूंजी है जो कंपनी इशू कर सकती है। अब इसके अंदर जितने शेयर्स कंपनी ने लोगों को इशू किए, दैट इज इशूड कैपिटल। और जो नहीं किए उसको हम बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। फिर जितने इशू किए उसके अंदर जो है जितनी एप्लीकेशंस आई वो हो गए सब्सक्राइब कैपिटल, और जितनी एप्लीकेशन नहीं आई वो हो गई अनसब्सक्राइब कैपिटल। जितनी एप्लीकेशंस नहीं है सब्सक्राइब और वो अनसब्सक्राइब। तो पहले तो इन तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ऑथराइज कैपिटल कितनी? जो मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकती है। इशूड कैपिटल कितनी? जितने शेयर्स लोगों को ऑफर किए कि आप इतनी अप्लाई कीजिए। उसमें से जितनी एप्लीकेशंस आई वो सब्सक्राइब कैपिटल। कोई जरूरी नहीं कि आपने 1 लाख शेयर बोले तो 1 लाख शेयर्स की ही एप्लीकेशंस आई, ऐसा जरूरी नहीं है। उससे कम की भी आ सकती है, उससे ज्यादा की भी आ सकती है। ज्यादा की आती है वो तो हम लेते नहीं, कम की होगी तो हम कम लेंगे। कंपनी इशू कर सकती है पूरे 1 लाख शेयर्स, लेकिन कंपनी ने अभी सिर्फ 60,000 शेयर ऑफर की, लेकिन एप्लीकेशन जो कंपनी के पास आई वो 55,000 शेयर्स की। तो 55,000 सब्सक्राइब, 55,000 इंटू 10 के हिसाब से सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। 60,000 इंटू 10 6 लाख के हिसाब से इशूड हो गई, और 1 लाख इंटू 10 के हिसाब से ऑथराइज। तो ये 3 कैपिटल तो पहले ही हो गई। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। यस अच्छा, फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कंपनी क्या करती है, पैसे को इंस्टॉलमेंट में भी मंगाती है, सारा पैसा एक साथ नहीं मांगती। कंपनी के ने अब कंपनी के पास 55,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। ₹10 का एक शेयर। कंपनी ये पैसा जो मांग रही है ये इंस्टॉलमेंट्स में मांग रही है। इंस्टॉलमेंट्स, कुछ पैसा कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगा, कुछ अलॉटमेंट पे मांगा। मैंने आपको बताया था कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो मैं आपसे क्या कहता कि कंपनी मान लीजिए इंस्टॉलमेंट में मांगती पैसा, ₹10 का शेयर है, तो मान लीजिए कंपनी ₹3 कह रही है जब आप अप्लाई करो तब दो, ₹3 कह रही जब हम आपको शेयर्स दे देंगे उस समय आप दीजिए। फिर शेयर देने के 3 महीने बाद आपको ₹2 देने पड़ेंगे, और उसके भी 3 महीने बाद आपको फिर ₹2 देने पड़ेंगे। तो कंपनी ₹10 एक साथ नहीं मांगती, बाकी कुछ उन पैसे को इंस्टॉलमेंट्स में मांग रही है, 3-3, 2-2 ऐसे मांग रही है। तो जब कंपनी पैसे को इंस्टॉलमेंट में मांगती है, और अगर मान लीजिए हम इस समय यहाँ पे अलॉटमेंट के बाद ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी, इशूड कैपिटल कितनी होगी, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी, और तो यहां पे जब निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां तक कंपनी ने सिर्फ ₹6 मांगे, सिर्फ ₹6 मांगे।
तो एक कैपिटल और आती है कि कंपनी ने सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से जो जितने लोगों ने शेयर सप्लाई किया उसमें से कंपनी ने मांगे कितने पैसे, उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और जो नहीं मांगे उसको हम कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। तो अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया हम उसको ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, 10 रुपए के मतलब 10 लाख शेयर। तो ऑथराइज कैपिटल हो गई हमारी 10 लाख। 10 लाख में से कंपनी ने सिर्फ 60,000 शेयर इशू किए 10 रुपए के, दैट इज इशूड कैपिटल इज 6 लाख। एप्लीकेशंस कितने की आई, 55,000 शेयर्स के आई 10 रुपए, दैट इज 5,50,000 सब्सक्राइब कैपिटल होगा। तो जो नहीं आई एप्लीकेशन वो कितने की नहीं आई, दैट इज 50,000। अब लोगों ने इसमें से जो शेयर्स थे 5,50,000 सब्सक्राइब कैपिटल है, ये कैसे आया, 55,000 शेयर इंटू 10 के हिसाब से 55,000 शेयर की एप्लीकेशन है 10 के। तो ये लोगों ने सब्सक्राइब किया, लेकिन अभी तक कंपनी ने पूरे 10 नहीं मांगे हैं 55,000 शेयर, कितने मांगे, 6 रुपए। तो जब हम कॉल्ड अप कैपिटल निकालेंगे तो हम बोलेंगे 55,000 शेयर इंटू 6, 55,000 शेयर पे कंपनी ने 6 रुपए अभी सिर्फ मांगे हैं। तो जो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी वो कहलाएगी 55,000 इंटू 6। ये इसका क्लासिफिकेशन। सर जो एप्लीकेशन जो हम करते सब उस टाइम पे मंगाई जाती है कॉल्ड? नहीं, एप्लीकेशन का मतलब नहीं, मैंने कहा था कि अपन 3 स्टेजेस में 3-4 तरह से पैसा मांग सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं उस समय जो पैसा मांगते हैं उसको हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं। जब कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिया उस समय जो हम पैसा मांगते हैं उसको अलॉटमेंट मनी कहते हैं। फिर कंपनी बाद में कुछ और पैसा मांगती है कुछ समय बाद, उसको हम फर्स्ट कॉल कहते हैं। और उसके और बाद कुछ पैसा मांगते हैं उसको हम सेकंड कॉल कहते हैं। तो सवाल उठता है कि जब हम ये निकाल रहे हैं कैपिटल, तो कब निकाल रहे हैं? क्या कैपिटल हम सिर्फ एप्लीकेशन के बाद निकाल रहे हैं? एप्लीकेशन के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है, तो छोड़िए। क्या हम सिर्फ अलॉटमेंट के बाद कैपिटल निकाल रहे हैं, या हम फर्स्ट कॉल के बाद निकाल रहे हैं कि सेकंड कॉल के बाद? तो जब हम कॉल्ड अप कैपिटल निकाल रहे हैं वो कब निकाल रहे हैं, किस समय निकाल रहे हैं? जब कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया तब निकाल रहे हैं, कि कंपनी ने सिर्फ 6 रुपए मंगाए तब निकाल रहे हैं, या कंपनी ने सिर्फ अभी 8 रुपए मंगाए तब निकाल रहे हैं? जब 6 रुपए मंगाए तब। तो इसलिए कॉल्ड अप कैपिटल में सिर्फ 6 रुपए है। कॉल्ड अप का 4 मतलब रुपए बस आएगा ना सर, क्योंकि 6 रुपए तो पहले ही मंगा लेते। क्या कह रहे हो? सर 4 रुपए कॉल्ड अप कहलाएगी ना? नहीं, तुम समझ नहीं रहे। मैं फिर से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप समझिए एक बार। मैं क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। कंपनी 4 लाख कैपिटल से बनी है और कंपनी के पास 40,000 शेयर है 10-10 रुपए के। ये कंपनी बनी। कंपनी इशूड, कंपनी ने क्या इशू किया? ₹40,000 में कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 30,000 शेयर ऑफ ₹10 each. And applications were received for, एप्लीकेशंस कितने की आई कंपनी के पास में? कंपनी के पास एप्लीकेशंस आए 29,000 शेयर। अभी तो पहले हम इतनी बात करते हैं, इसके आगे की मैं बात आपको बाद में जोड़ूंगा। चलो यहाँ पे नीचे कंपनी हैज कॉल्ड अप, कंपनी हैज made application amount was payable as ₹3 on application, ₹4 on allotment, balance on call.
कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट पैसा मांग रही, 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट और बाकी का पैसा कॉल। अभी मैंने ये बताया नहीं क्वेश्चन में कंपनी ने क्या सारा का सारा कॉल भी मांग लिया कि नहीं? शिल्पी को ज्वाइन, क्या कह रहे हैं? शिल्पी को ज्वाइन कर लिया। नहीं, इतनी लेट क्यों आ रहे हो बच्चे? वो बहुत देर से ट्राई कर रही ज्वाइन। नहीं, वो भी अभी मैं देखा ये कंपनी जो है रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी बनी है आपकी 40,000 शेयर्स। तो कंपनी की यहाँ पे जो होगी ऑथोराइज कैपिटल जो आएगी वो 40,000 शेयर्स है और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का। 40,000 शेयर्स इंटू 10, तो ये ऑथराइज कैपिटल होगी 4 लाख। इसमें से कंपनी ने जो ऑफर किए हैं वो 30,000 शेयर्स ऑफर किए, तो उसको हम बोलेंगे इशूड कैपिटल। दैट इज 3 लाख इज द इशूड कैपिटल। अब सवाल उठता है कि सब्सक्राइब कितनी है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब कितने आई? 29,000 शेयर्स। 2,90,000। अब मुझे कॉल्ड अप कैपिटल निकालनी है। कॉल्ड अप माने कितना पैसा कॉल किया। कॉल किया मतलब बुलाया, कॉल करना मतलब बुलाना। तो कंपनी ने कितना पैसा बुलाया, तो मुझे ये देखना पड़ेगा क्या एप्लीकेशन तो बुलाई होगी, सवाल ही नहीं उठता। अलॉटमेंट भी मांग लिया, शेयर्स अलॉट करने के बाद ही हम निकालेंगे। क्या कंपनी ने कॉल भी मांग लिया? कंपनी कैसे मांग रही है? 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, बाकी का कॉल मतलब 3 रुपए का फर्स्ट कॉल। तो क्या कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांग लिया है? अगर कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांग लिया है तो कॉल्ड अप कैपिटल में 10 रुपए आएंगे। लेकिन अगर जब हम ये कैपिटल निकाल रहे हैं तब तक कंपनी ने भी फर्स्ट कॉल मांगा ही नहीं है, सिर्फ अलॉटमेंट तक मांगा है पैसा। मैंने आपको बताया ना, अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल के बीच में 2-3 महीने का गैप हो सकता है, 2-3-4 महीने का अंतर हो सकता है। तो अगर हमने फर्स्ट कॉल के मांगते समय हमने बैलेंस शीट, फर्स्ट कॉल मांगने से पहले हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उस समय तक कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए मांगे, तो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल में 7 रुपए आएगा। 29,000 इंटू 7 आएगा। पूरे 10 मांग लिए तो इंटू 1000 इंटू 10 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो वो मैंने जो अभी आपको एग्जांपल, कॉल्ड ओनली 3 होंगे ना? कॉल्ड ओनली 3 क्यों होंगे? अनकॉल्ड नहीं, कॉल्ड ओनली 3 क्यों होंगे? बैलेंस ऑफ कॉल सर हम अनकॉल्ड के लिए बोल रहे हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं? फिर से बोलिए आप, आवाज बीच में कट जा रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर अनकॉल्ड 3 होंगे ना फिर? अनकॉल्ड 3 होंगे। यस, अनकॉल्ड 3 होंगे। तो अगर यहाँ पे 10 रुपए 7 रुपए कंपनी ने कॉल कर लिए, तो जो अनकॉल्ड कैपिटल, जो पैसा नहीं मांगा, इसको घटा देंगे, वो 29,000 इंटू 3 आएगा। 7 रुपए कॉल कर लिए, 3 रुपए नहीं मांगे, तो कॉल्ड अप कैपिटल 7 है, अनकॉल्ड कैपिटल 3 है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल माइनस कॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड की बात कर रहे हो क्या? यस सर, इसको निकाल सकते हैं। हाँ, अनकॉल्ड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सब्सक्राइब माइनस कॉल्ड अप कैपिटल करेंगे तो अनकॉल्ड आ जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ये अलॉटमेंट है, ये एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल। तो हम जब बात करते हैं कॉल्ड अप की, तो जब हम निकाल रहे हैं उस समय कंपनी ने कितने पैसे मांगे, तो उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अगर हम सारा पैसा मांगने के बाद निकाल रहे हैं तो उस समय निकाल। तो यहाँ पे ये कॉल्ड अप माने जो कंपनी ने पैसे मांगे। अब जो मांगे कंपनी ने, सारा पैसा लोगों ने दे दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कॉल्ड अप का भी फर्दर डिवीजन होता है। कॉल्ड अप भी आगे डिवाइड होती है। कॉल्ड अप के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं पेड अप, और एक होता है अनपेड। पेड अप माने जो दे दिया, अनपेड माने जो नहीं दिया। कंपनी ने मांगे 6 रुपए, 6 रुपए में कुछ लोगों ने 3 रुपए नहीं दिए, तो जो नहीं दिए वो अनपेड में आ जाए।
और जो दे दिया है सब लोगों ने वो पेड अप में आ जाएगा। अब जैसे यहीं पे एग्जांपल, ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया ये वाला, ये इसके अंदर कंपनी ने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांगा है, फाइनल कॉल नहीं मांगा, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? कॉल्ड अप हो जाएगी 29,000 इंटू 7। लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट मनी 4 रुपए का नहीं दिया है, 200 इंटू 4 मतलब 800 रुपए नहीं दिया। तो जब मैं पेड अप अमाउंट निकालूंगा, पेड अप कैपिटल, तो कॉल्ड अप कितना है? 29,000 इंटू 7, 29,000 इंटू 7 आ गया आपका, ठीक है। तो ये 29,000 इंटू 7 कितना हुआ? 7,963, 2,03,000। इसमें से 800 रुपए नहीं है, ये माइनस कर देंगे। इसमें से 800 रुपए घटा दीजिए, बिल्कुल। इसको हम बोलते हैं अनपेड कॉल्स, या इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको कॉल्स इन अरियर्स भी बोला जाता है। ये मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 2,02,200 रुपए। ये जो पैसा मिल, ये इतना नहीं मिला, 2,03,000 मांगे, 800 नहीं मिला, तो 2,02,200 रुपए अपने को मिल गए, तो ये अमाउंट आ जाएगा पेड अप कैपिटल। ये चुकता पूंजी कहलाती है, पेड अप कैपिटल, जो कैपिटल आपको मिल गई है, दैट इज 2,02,200। तो इस ढंग से ये अलग अलग अंश पूंजी के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये आपको इन सब का डिफरेंसेस ये आपको मालूम होना चाहिए। 200 कहाँ से आया? 200 मैंने एज्यूम किया, मैंने माना कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, उसने 4 रुपए के हिसाब से 800 रुपए नहीं दिए, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मैंने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ऐसा, लेकिन ये मैंने एज्यूम किया हुआ कि 800 रुपए नहीं मिले। तो जब आप पेड अप कैपिटल निकालेंगे तो 2,03,000 में से 800 माइनस कर देंगे तो 2,02,200 रुपए आपको मिल चुके हैं, ऐसे आएगा। यहाँ पर जो मैंने कहा इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो पहले पूछिए, मैं इसमें कि आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, आप उन जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें और क्लियर होगी। आज मैं इसमें की कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, लेकिन अभी भी आपको कुछ, अभी जो मैंने बताया इसमें जो डाउट आ रहा है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए मेरे से, ठीक है। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, जो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल डिस्कस किया है, ऑथराइज किसको कहते हैं, इशूड किसको कहते हैं, सब्सक्राइब किसको कहते हैं, और कॉल्ड अप किसको कहते हैं, और पेड अप किसको कहते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब जैसे अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला कि कॉल्ड अप कैपिटल में से जो कैपिटल मांगी गई है, इसमें से अनपेड अमाउंट हम घटा दें तो हमारे पास पेड अप कैपिटल, ये देख लिया आप। जो मांगा पैसा उसमें से जो नहीं मिला वो घटाएंगे तो पेड अप आ जाएगी। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये तो सर प्लस माइनस से हो जाएगा सर, फार्मूला। वही मैं कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आ रहा है। और इसके अंदर कोई चीज आपको पूछनी तो बताएं मेरे से। सर इसी को फाइनल कॉल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल अलग चीज हुई। फाइनल कॉल उसको कहते हैं कि जो हम इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रहे हैं ना, उसको हम उसमें कहते हैं फाइनल कॉल। ये जो मैंने आपसे अभी एक एग्जांपल दिया था कि कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रही है, 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रही है, तो ये जो पैसा है, ये वाला पैसा, ये सेकंड कॉल, इसके बाद और कोई पैसा नहीं मांग रही, तो सेकंड कॉल को हम बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल। तो अगर ये फर्स्ट सेकंड कॉल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट कॉल में पैसा, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन के अंदर 3-4-3 4-3-4 के हिसाब से पैसा, 3-4-3 के हिसाब से कंपनी पैसा मांग रही, तो इसके अंदर एप्लीकेशन पे पैसा मांग रही है कंपनी, अलॉटमेंट पे मांग रही है,
और फर्स्ट कॉल पे मांगे, फर्स्ट कॉल के बाद कोई कॉल नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल को हम फाइनल कॉल बोल देंगे। तो फाइनल कॉल उस इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं कॉल की, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल की, जिसके अंदर कंपनी पैसा मांगती। ये फाइनल कॉल का मतलब ये शेयर कैपिटल से कोई मतलब नहीं, यहाँ इससे यहाँ पे फाइनल कॉल से कोई मतलब नहीं। फाइनल कॉल हम इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं, जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है, चाहे फर्स्ट कॉल की हो चाहे सेकंड कॉल, उसको हम फाइनल कॉल उसके साथ साथ जोड़ देते हैं। हाँ, अगर कंपनी ने सारा पैसा एप्लीकेशन पे मांग लिया, अलॉटमेंट पे मांग लिया, तो फाइनल कॉल कहीं नहीं आएगा, तब फाइनल कॉल वर्ड यूज नहीं करेंगे, फाइनल कॉल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर फर्स्ट कॉल मांगी है और वही आखिरी कॉल है, तो इसको हम बोल देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर कंपनी सेकंड कॉल भी मांग रही है और सेकंड कॉल ही आखिरी कॉल है, तो उसको हम बोल देंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो हमारी इंस्टॉलमेंट्स के नाम है जिसको हम ऐसे कहते हैं। तो फाइनल कॉल हम कॉल के साथ में यूज करते हैं और उसका शेयर कैपिटल से कोई लेना देना नहीं। समझ में आया क्या होता है फाइनल कॉल? यस। और कोई क्वेश्चंस? ठीक है, तो मैं आपको भेजता हूँ आज इसमें के क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल निकालने के। तो आप टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल निकालिए और फिर मुझे बताइए कैसे क्या चीजें करनी। ठीक है यस सर। सर एक बार शिवलाल की सर बुक हमें का जो ओनली PDF क्वेश्चन में हाँ, एक एक करके। क्या कह रहे हैं? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर ये शिवलाल की बुक, शिवलाल के बुक में भी है ये चीज, वो मैं देख लूंगा उसमें से क्या चीज कहाँ से लेनी है, उसके अंदर भी मिल जाएगा आपको, किसी पेज में दिया हुआ था ये थोड़ा सा। यस सर, मैं वही बोल रहा था कि कौन से पेज में, तो उसका एग्जांपल है, तो देख के फिर हम लोग। अब एग्जाम्पल दिया है कि नहीं दिया है वो तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन हाँ PDF ये है जो कि उस उसमें बुक में दिया है था सर। जरूर। मैंने एग्जाम्पल तो नहीं देखा, मैंने कहा कि मुझे एग्जाम्पल आपको कराना है, तो मैंने आपको करा दिया, मैंने ओपन कर दिया है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल कहाँ है वो तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल तो होगा ही होगा। टाइप्स ऑफ शेयर्स, पूर्वाधिकार, ये वाले, ये शेयर कैपिटल। अब ये आ गए इसके प्रकार, ये ऑथराइज आ गया, ये इशूड आ गया, ये सब्सक्राइब आ गया, ये कॉल्ड अप आ गया, ये पेड अप आ गया, ये रिजर्व कैपिटल। अब इन्होंने इसमें के क्वेश्चंस तो यहाँ नहीं दिए, ये इलस्ट्रेशन में तो नहीं। अब आखिर में कहीं हो तो नहीं कह सकता, अनसॉल्व में भी नहीं होंगे जब यहाँ ही नहीं दिए इलस्ट्रेशन। तो इन्होंने इसमें के क्वेश्चंस आपको नहीं दिए, इसमें सिर्फ थ्योरी समझाई इसकी। ठीक है, तो उनका मीनिंग समझा दिया कि क्या क्या होता है, उसकी न्यूमेरिकल्स उस पर नहीं दिए। तो आप वो बुक से तो नहीं कर पाओगे, मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा आप उसमें से इनको करने की कोशिश करें। और कोई क्वेश्चन किसी के पास में? तो मैं आपको भेजता हूँ, आप उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम उसको कल आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस। ओके।